सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में मक्कार, अय्यार, गद्दार और दगाबाजों की जमात देखनी है तो फिलिस्तीन के नाम पर छाती पीटने वालों को देख लीजिए। फिलिस्तीन का नाम लेकर अपने अपने ममालिक में सियासी रोटियां सेकने वाले मक्कारों को पहचान लीजिए, जो अल्लाह, रसूल, कुरान और नमाज की बात कर रहे हैं पर इनके दिल सियाह हो चुके हैं, इनके कल्ब काले हो चुके हैं, इनके दिल काले हैं। ये सिर्फ अपने अपने ममालिक के लोगों को खुश करने के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं। खलीफा हजरत उमर की बात करते हैं, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की बात करते हैं, सुल्तान फातेह की बात करते हैं, शाह फजल शहीद की बात करते हैं। पर अब ना तो शाह फैजल अपनी कब्र से निकलकर जंग लड़ने वाले हैं, ना तो खलीफा उमर बिन खत्ताब फिलिस्तीन के लिए फौज भेजने वाले हैं, ना तो सलाउद्दीन अपनी तलवार लेकर आएंगे। अब गुजरे जमाने को याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। जो हो रहा है उसे अपनी आंखों से देखकर बुजदिली का एहसास करने की जरूरत है कोई माइकल लाल जो बता सके कि फिलिस्तीन के 75,000 लोग क्यों मारे गए? अगर किसी ने फिलिस्तीन के लिए हथियार उठाए होते तो क्या 75,000 फिलिस्तीनी हलाक हुए होते? लेकिन ये 75,000 तो सिर्फ एक ऑफिशियल डेटा है। असल आंकड़ा तो पता नहीं कितने लाख में पहुंच चुका है। हजारों बच्चे, हजारों औरतें, हजारों नौजवान ऐसे हैं जिनकी लाशें भी नहीं मिली। और दुनिया कहती है कि हम फिलिस्तीन की हिमायत करते हैं, इजराइल का विरोध करते हैं। ये विरोध करने वाले और हिमायत करने वाले जबानी जंग लड़ रहे हैं। इजराइल हथियारों से जंग लड़ रहा है और तारीख गवाह है, कोई भी जंग जुबान से नहीं लड़ी जाती। मैदान जंग में हथियार से ही जंग लड़ी जाती है। और जितने भी फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग हैं, किसी ने भी फिलिस्तीन में जाकर इजराइल से जंग नहीं की। सबने अपने अपने महल में बैठकर बकरे और ऊंट की मंदी खाई। अपने अपने दरबे में बैठकर इन्होंने सिर्फ मुर्गे की टांग खाई है। असल में ये लोग फिलिस्तीनियों की लाश खा रहे हैं, क्योंकि जब इन्होंने अपनी गैरत ही बेच खाई है तो इन्हें लाश खाने में क्या दिक्कत है? भूख से तड़पते फिलिस्तीनियों की, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चों की किसी ने कोई मदद नहीं की। उनको जान बचाने के लिए किसी मुल्क ने पनाह नहीं दी, किसी मुल्क ने अपने दरवाजे खोलकर उनका इस्तकबाल नहीं किया। उन्होंने एक चार दीवारी में मरने के लिए छोड़ दिया। हाय रे मुसलमानों, तुम तो ऐसे कौम न थे, ताकतवर के आगे झुक गए। क्या मुस्लिम औरतों ने कोई मर्द नहीं जना? क्या उन्होंने मर्द की शक्ल में सिर्फ हिजड़े बादशाहों को पैदा कर रखा है? ईरान भले ही अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खड़ा हो, पर वो अपने खिलाफ होने वाले हमले से लड़ रहा है। वो खुद के वजूद को बचाने के लिए लड़ रहा है, वो फिलिस्तीन के लिए नहीं लड़ रहा। लेकिन अगर हमदर्दी बटोरनी हो तो वल्लाह क्या पूछना। पर सिर्फ ईरान ही क्यों फिलिस्तीन के लिए इजराइल से जंग लड़े? बाकी के ममालिक क्यों अमेरिका के सामने चूड़ी खनका रहे हैं? क्यों वॉशिंगटन के सामने मुजरा कर रहे हैं? उन्हें भी तो कोशिश करनी चाहिए। इजराइल ने सीज़फायर की प्लानिंग को ही खारिज कर दिया। वो गजा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, गजा से लौटने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने जो गजा पीस बोर्ड बनाया था, उनका जनाजा उठ चुका है। कौन है जो फिलिस्तीन के लिए हथियार उठा सकते हैं? तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है, कोई नहीं। क्योंकि फिलिस्तीन सिर्फ एक इलाका नहीं है, बल्कि वो सियासत का मरकज बन चुका है, जिसका नाम ले लेकर सिर्फ सियासत हो रही है। तुर्की की अनादोलू एजेंसी ने इजरायली अखबार इजराइल हयोम के हवाले से बताया है कि नेतन्याहू ने गजा से पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने साफ साफ कह दिया कि इजराइल गजा में अपने कंट्रोल वाले इलाकों के पीछे नहीं हटेगा और ना ही सीज़फायर करेगा। मतलब इजराइल ने गजा पर जो कब्जा किया है, वो उस कब्जे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और ना ही गजा पर हमले बंद करेगा। जबकि याद रखिए, ट्रंप के बनाए गए गजा पीस बोर्ड नहीं, बल्कि बाकायदा समझौते के तहत फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट यानी गजा की हुकूमत हमास और इजराइल के दरमियान सीज़फायर करवाया था। लेकिन सीज़फायर से लेकर अब तक इजराइल ने गजा पर अपने हमले नहीं रोके। इजराइल ने एक ही झटके में 28 फिलिस्तीनी मार दिए हैं। तो बताइए, कौन किसके साथ दे रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है? सीज़फायर सिर्फ कागजों पर लागू है और जिन जिन अरब के ममालिक ने ट्रंप के बनाए बोर्ड में अपना अपना किरदार अदा किया था, वो अब दुम दबाकर अपने अपने शाही महलों में आराम फरमा रहे हैं। सिर्फ मीडिया में ही खबर नजर आ जाती है कि अगर ममालिक फिलिस्तीन में सीज़फायर के कमजोर पड़ने से काफी ज्यादा चिंतित में है। दरअसल किसी भी अरब ममालिक ने फिलिस्तीन के लिए कोई कोशिश की ही नहीं। उन्होंने तो गजा पर कब्जे में अमेरिका और इजराइल की मदद की है। वहीं गजा में सीज़फायर होने के बावजूद भी दर्जा 6 में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट के हाथ में इजराइल की गोली लगी है। और ये गोली तब मारी गई है जब वह स्कूल के डेस्क पर कलम पकड़ कर बैठा था। गोली बच्चे के छोटे से हाथ को पार करते हुए उसके कलाई में जा लगी। ये दिल दहला देने वाला वाकया गजा से सामने आ रहा है। क्या जितने भी जुब्बे वाले हैं या जितने भी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, क्या वो बता सकते हैं कि अगर यही हरकत उनके अपने मुल्क में अपने बच्चों के साथ हुआ होता तो क्या वो सिर्फ निंदा कर रहे होते या अपने मुल्कों में बैठकर वो तमाशा देख रहे होते? फिलिस्तीनियों का खून दुनिया के हर इंसान से अलग है, इसलिए फिलिस्तीन के बच्चे मारे जा रहे हैं, फिलिस्तीन अपनी जान गंवा रहे हैं, फिलिस्तीनी मर रहे हैं क्योंकि उनके नाम पर सिर्फ सियासत हो रही है, सिर्फ बयानबाजी हो रही है, सिर्फ बातों से हमदर्दी का इजहार हो रहा है। जमीन पर उनकी हमदर्दी नजर नहीं आती। फिलिस्तीन का कोई भी इलाका इसराइल के हमले से बाकी नहीं रह गया।
हालात तो यह है कि जब देखो तब इसराइल बैतुल मुकद्दस में पहरा बढ़ा देता है, वहां फिलिस्तीनियों के जाने पर ही रोक लगा देता है। अब तो यह हाल हो गया है कि वो वेस्ट बैंक में जमकर तोड़फोड़ हो रहा है, यहां तक कि मस्जिदों पर इजरायली सेटलर्स कब्जा कर रहे हैं और पिछले एक हफ्ते में मस्जिदों पर होने वाले हमलों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ी है। इजराइल सेटलर्स के साथ मिलकर फिलिस्तीनी गांव को निशाना बनाते हुए कई हमले किए हैं। नाब्लस सूबे के एक गांव में जेरे तामीर मस्जिद को जला दिया गया, उसकी दीवारों पर हिब्रू जुबान में बदला लेने का जिक्र करने वाली लकीरें उकेर दी गई। पास के ही एक और गांव में हमलावरों ने धावा बोल दिया, एक और मस्जिद में आग लगा दी, जिससे इमारत और उसके अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचा। तुर्किश मीडिया एजेंसी कह रहा है कि बीते एक दशक में जितने हमले मस्जिदों पर नहीं हुए, वैसे हमले हाल के दिनों में देखे गए हैं। यानी 2017 से लेकर 2026 के दरमियान मस्जिदों पर 62 हमले किए गए हैं और ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हकीकत तो यही है कि गजा में छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं, इलाज के बगैर जान गंवा रहे हैं। उनके इलाज के लिए दवाइयां नहीं है, जख्म पर लगाने के लिए न मरहम है, न पट्टी है, न मेडिकल स्टाफ, क्योंकि सब इजरायली हमलों में मारे जा चुके हैं। गजा में 14 लाख फिलिस्तीनी भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, यहां तक कि दवाओं की कमी बढ़ती जा रही है। फिलिस्तीनी अफसरों के मुताबिक गजा में 74,200 बच्चों को कुपोषण है, जिनको इलाज की जरूरत है, पर उनके इलाज के लिए दवाएं नहीं है। गजा में 47% दवाओं की कमी है। यानी सोच लीजिए, जिनके बच्चे भूखे हैं, जिनके दवाओं की जरूरत है, अगर दुनिया के 57 मुस्लिम ममालिक एकजुट होकर फिलिस्तीनियों को रोटी का एक निवाला नहीं खिला सकते, तो बताइए किस तरह की मदद कर रहे हैं। पर यह तो कुछ भी नहीं है। फिलिस्तीन में अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए औरतों की छाती में ताकत नहीं रह गई, वो अपने बच्चों को दूध का एक कतरा पिला सके। तकरीबन 2,12,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को इमरजेंसी हालात का सामना है। 24,600 हामिला ख्वातीन यानी 24,500 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को फौरी तौर पर भोजन की जरूरत है। वो गिजाई किल्लत का सामना कर रही हैं। वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती, क्योंकि जब उनके अपने पेट में अनाज नहीं है तो अपने बच्चों को दूध कैसे पिलाएं। ये तकलीफ एक औरत ही समझ सकती है, क्योंकि एक औरत अपने शिकम में, अपने पेट में 9 महीने बच्चे को रखती है, लेकिन पैदा होने से पहले ही फिलिस्तीनी बच्चों को उनकी माँ ने भूख से लड़ना सिखा दिया है। औरतों के पेट में पल रहे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे को भूख से तड़पता बर्दाश्त नहीं कर सकती। भूख से तड़पता बच्चा जब माँ के शिकम से बाहर आता है तो उस बच्चे के मुंह में दूध का कतरा पिलाने के लिए भी औरत की छाती में दूध नहीं है। मेरे रब तू कैसा दिन दिखा रहा है। बेहया मुसलमान सुल्तानों और मुस्लिम हुक्मरानों, तुम अपनी गैरत बेच चुके हो। अरब के जुब्बे वालों, फिलिस्तीन के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले बेगैरत हुक्मरानों, अपनी आंख खोलकर देखो। तुमने भी अपनी अम्मा की छाती से लिपट कर कभी दूध पिया होगा। आज फिलिस्तीनी माएँ अपने ही बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हैं, क्योंकि उनके पेट में अनाज नहीं है, जिस्म पर गोश्त नहीं है, उनके जिस्म गल चुके हैं, वो जिंदा कंकाल लाश बन चुकी हैं। लेकिन बेगारत मुसलमान ममालिक कहते हैं कि हम तो फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि तुम सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हो, अपने वजूद के लिए लड़ रहे हो। फिलिस्तीन के नाम पर सिर्फ तुमने घड़ियाली आंसू बहाए हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।